रेडी 1 2 3 4 दुनिया ते बड़े बड़े लीडर आए ने जी, लेकिन वड्डे मियां साहब तो बड़ा लीडर कोई नहीं जेगा। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, हाँ ਮੈਂ ਪੰਜਵਾਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। हैं सर जी है ही एडे बड़े लीडर ने माशाल्लाह यार, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। हुण भावें मैं टांगे थले आ जाऊं। यकीन करो आज नहीं तारीफ उन्होंने मेरी डिनर ते कीती है। अच्छा भाई पाकिस्तान दा हर सियासतदान उत्ते बैठा सी डिनर पे, भाई ख्वाजा आसिफ साहब, डार साहब, साद रफीक साहब, किसी की गल ही नहीं हुई। क्यों? सिर्फ तुहाडे भरा दी गल हुई है उत्थे। अरे क्या? मैनू बड़े मियां साहब ने खड़ा किया ऐं करके, हाँ मैनू कहते ने ये जो जलसा था मीनारे पाकिस्तान पे हाँ सिर्फ तुहानी वजह से कामयाब हुआ। निर्गोली दैट वाज यू ओनली। हैं सर सारे हैरानगी नाल वेख रहे ने मैनू, भाई ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि जलसा असी काम हजारां लोग असी ले आंदे ते क्रेडिट निर्गोली नू मिल रहा है। उन्होंने कहा देखो कितनी मीम्स बनी है सोशल मीडिया पे निर्गोली की वजह से। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ? ਕਿਹਨੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। क्या? सर मैं वो कबूतर छड़े सिर्फ तलू ऐन करके नीचे से आपने 1.5 महीना मैं प्रैक्टिस कराई उस कबूतर नु। कैसे? सर पोस्टर ला के बड़े मियां साहब दा हाँ ओदे ते मैं करके हाथ बनाया, हाँ नाल मैं एक माइक बनाया, हाँ तलू कबूतर छड्डा, पहले माइक ते बवे, फिर उन्होंने हाथ ते बवे, फिर मैं बटन नाल हाथ नु ऐं करा हाँ ते ऐं करके नाल फोटो आवे। भाई कबूतर एडा पक्का हो गया। अच्छा वो तुहानू कबूतर लग रहा सी एक्चुअल जो फाख्ता सी। हैं वो फाख्ता सी, वो कैमरे ज्यादा जूम हो गए तो वड्डा लगन लग पे। अच्छा हाँ फाख्ता सी। ओके 1.5 घंटा नाला उधर डिनर चलता रहा। हाँ उधर मैं खलोता, मेरी तारीफ होती रही। आहा। अखीर डिनर खत्म हो गया, सारे चले गए, मैं उते भुखा ही खलोता। ओहो जी सर फिर लक्ष्मी तो आके दाल चावल खाते ने हाय हाय ते सवेरे नाश्ते ते उन्होंने फिर मैंने बुलाया। फिर मियां साहब ने बुला लिया? जी सर उन्होंने कहा तू मेरे नाल नाल ही रहना है। हाय 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 हो सकता है तरक्की हो के आगे मैं DIG हो जावा ना करे। हाँ फिर ना मैंने को फोन शोन करना, मैं करूंगा भी मैं नहीं जे को सुननी थोड़ी। आई नो हाँ क्योंकि मैं तरक्की हल्का जब मैं मगरूर हो गया। हाय हाय साहब के नाल रहना यार, हाय हाय ये सोची जिंदगी सर जी की हो सकती है। बिल्कुल। ओ हसीबुल्ला खान नियाज़ी साहब नहीं हाँ अपना हसीबुल्ला हसीब साहब नहीं हाँ हाँ अपना हाँ हसीब खान साहब। हसीब खान साहब यार बड़ी गल है, अनुष्का शर्मा जी आए ने तो दस अनुष्का शर्मा नहीं है नहीं वो मलका आलिया सीजन 1 सीजन 2 हाँ मैं दोवें सीजन देखे ने माशाल्लाह। किदी वजह तो कामयाब हुए ने? कितनी वजह तो? मैं तो पूछ रहा थी मैं ऑफ कोर्स मैडम की वजह तो। अच्छा भाई मैडम ने एक्टिंग ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ईमान साहब भी मजा आ गया। यकीन ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? मुझे नहीं पता। ਆ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ। अच्छा ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ, वाह ਬਸ ਬੂਹਾ ਹੀ ਖੜਕਾਣਾ ਹੈ, हाँ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा ਨਹੀਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ। अच्छा अच्छा ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਇਰਲੈਸ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨ, ਫੌਰਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਾਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗਾ। ओके ਉਹ ਹਸੀਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ ਹੈ। उनसे पूछो। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ IT 'ਚ ਨੇ। वेरी गुड। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हाँ जबरदस्त। हाँ माशाल्लाह गर्द मैम कैन आई हैव वन सेल्फी प्लीज बिकॉज मेरे बच्चे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ प्लीज सर। सर माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਸਰ। ਬੜੀ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਡਿੱਗੀ ਹੈ? और कौन सी गिरी है? ਇਹ ਕੌਣ ਹਮਸਾਏ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ? अरे नहीं यार ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ? जी ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਬੂਹਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਾਓ ਤੇ ਸਿਰਫ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ? नहीं ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ? म्यूजिशियन है हमारे। अच्छा म्यूजिशियन ਤੇ एडी चोरी क्यों दस रहे? चोरी बुलाए जे? तुम्हें पता नहीं इतनी बार देखते हो तुम इनको। अल्लाह मान सर जी मैं ਤੁਹਾਡਾ इंतजार कर रहा। क्यों? नहीं सर जूस तो बगैर मैं नहीं जा। अरे यार नहीं यार पिछली बार भी इन्हें नहीं पिया
वेलकम बैक। आवाम का सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुख्तार अहमद है, मैं एबटाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ स्पेशली आपका शो देखना हूँ। हसीब खान साहब से मेरा सवाल है। हसीब खान साहब, आप माशाल्लाह एक्टिंग भी करते हैं और टीचिंग भी करते हैं, दोनों में से ज़्यादा किसको एंजॉय करते हैं आप? आई एन्जॉय माई सेल्फ एज ए टीचर, क्योंकि तकरीबन सर 27 साल पढ़ाते हुए हो गए। मेरे अभी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मुझे मिलते हैं और वो रियली मुझे लगता है कि मैंने कुछ ना कुछ फैसिलिटेट दुनिया को किया है। मैंने अपने काम से, मेरे अपने अल्फाज से, कहीं अपनी पर्सनालिटी से लोगों के अंदर कहीं ना कहीं इंस्पायरेशंस जो हैं वो आई हैं। और वो अगर कोई अच्छी बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अभी स्माइल की बात कर रहा था, अगर आप किसी को मुस्कुरा के मिल जाते हैं तो यही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नॉर्मली अपने हर स्टूडेंट से ये बात करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी जो है सर वो 3 चीज़ों के ऊपर है, आपका इखलाक, आपका किरदार और आपका हस्बे कमाल। क्या बात। आपका इखलाक आपको ये चीज़ सिखाता है कि आपने दूसरों से बात कैसे करनी है, आपसे अपने नीचे से, अपने बड़ों से आपने किस तरीके से गुफ्तगू करनी है, वो इंपॉर्टेंट है। किरदार इज़ डेफिनेटली, आप अगर उस कमरे में नहीं है, उस जगह पे नहीं है, लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो आपका स्किल सेट है कि कोई एक स्किल सेट आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। सर अगर आपका थंब प्रिंट और आई बॉल 8 अरब लोगों का मुख्तलिफ है तो अल्लाह ने हमारे और आप में कोई ना कोई एक यूनिकनेस तो रखी होगी जिसको हमें एक्सप्लोर करना है, तो वो एक्सप्लोरेशन आएगी। और लास्ट में सर ऑन अ लाइटर नोट में हमेशा ये बात करता हूँ कि आपका किरदार या तो आप जानते हैं, या आपका अल्लाह जानता है, या आपका मोबाइल जानता है। तो आप अपने किरदार को जिस तरह मर्जी दिखा लें, अंदर से आपको पता है कि क्या क्या हालात चल रहे हैं। तो इसी तरह इसी में एक्टिंग, इट्स अ रोल दैट आई प्ले, लेकिन एज अ टीचर शायद लाखों मैंने स्टूडेंट्स पढ़ा दिए हैं सर। 1997 से लेकर अब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी अंग्रेजी पढ़ाने की कोशिश की थी जो उन्होंने नहीं सीखी, लेकिन अल्टीमेटली हमारे अपने हिसाब से है कि जी किसी जगह पे भी इंस्पायर किया जाए। और एक और चीज सर मैं बच्चों में अपने बहुत डालता हूँ, माँ बाप से प्यार। जी, तो सवाल किसका है? जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूरीन है। अनुषा मैम, मेरा आपसे सवाल है, आपने बहुत से ड्रामाज में काम किया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आपका कौन सा ऐसा फेवरेट अदाकार है जिसके साथ आपने काम करके बहुत इंजॉय किया और क्यों? अच्छा सवाल है आपका। क्यों 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 सबसे अच्छा है? पहले तो हम नाम बताएं हमें, कौन है वो? बहुत सारे लोग हैं ऐसे। नहीं, तो कोई एक बहुत सारे होगा लोगों ना में जो जो सबसे नंबर ज्यादा, 1 है। जिसके साथ आपने रीलें बनाई होंगी, स्टोरीज बनाई होंगी, सबसे ज्यादा जो वो BFF वाले आपने टैग किए होंगे। यासरा रिजवी के साथ काम यासरा किया। रिजवी हो गई, ठीक है। अमेजिंग, Okay. अमेजिंग वुमन, अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग डायरेक्टर। ठीक है। बहुत मजा आया उनके Okay. साथ। मारिया वास्ती के साथ ठीक बहुत है। अच्छा था एक्सपीरियंस। फुरकान कुरैशी के साथ बहुत अच्छा था। ठीक है। रजा तालिश के साथ बहुत अच्छा था। उमैर राना के साथ काम करके बहुत मजा वजह आया। क्या ठहरी? क्यों वाली वजह ही बात बताए ना उन्होंने, देखें वजह की डिमांड आई है। मोमिन साकिब, उमैर राना की वजह क्या ठहरी? हमें वजह से मतलब है, अब बंदे शंदे से हमारा कोई काम नहीं है। आई थिंक उनका इखलाक बहुत अच्छा है उनका इखलाक बहुत अच्छा है, उनकी वजह ठहरी। और वो बहुत प्रोफेशनल है ठीक है, अपने काम में, इसलिए आपको बहुत मजा आया कि बहुत प्रोफेशनल है और बहुत इखलाक अच्छा है। बहुत इखलाक अच्छा है। ठीक है, अब मुझे बताएं मोमिन साकिब के अंदर। तो मोमिन साकिब, इमरान अशरफ, महमूद साहब, निदा मुमताज, जुबैर अवाजी, ये हम सब एक ही फैमिली पे एक ही उतरेंगे। नहीं, एक ही प्रोजेक्ट में थे ना। अच्छा, ये सारे एक ही प्रोजेक्ट में थे? जी, रक्से बिस्मिल में। ओके, तो वजह क्या थी? मोमिन के साथ काम करके सबसे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि आप फिर काम थोड़ी करते, आप सिर्फ अब हंसते तो हैं। सिर्फ बस मेरे जितने भी सीन्स उसमें किए रक्से बिस्मिल में, या तो इमरान के साथ थे, इमरान अशरफ के साथ, या तो महमूद साहब के साथ थे, या तो मोमिन साकिब के साथ थे। और आप यकीन करें कि मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुश्किल से ग्लिसरीन लगाने के बावजूद मैं उस प्रोजेक्ट में रोई हूँ, क्योंकि अब मोमिन का शोल्डर भी चाहिए ना, OT शॉट भी है कि मैं उसको बोल भी नहीं सकती कि यार मोमिन आप प्लीज़ उधर जाएं, मैं ज़रा सीन करा दूँ। वो सामने भी हैं और मुझे उनकी तरफ देखना भी है और रोना भी है और परफॉर्म भी करना है। इट वाज द मोस्ट मोमिन आपको हंसा ही जा रहे थे? बिल्कुल, बट मोस्ट फन, सो ठीक है, फन। तो मोमिन बेटे ये फैसिलिटी सिर्फ खवातीन के लिए है या हम मर्दों के ऊपर भी आ रहे हैं? हमारे सामने आके तो कभी ना आपने हमें इतना हंसाने की कोशिश भी की। आई थिंक अगर आप इमरान अशरफ से या महमूद साहब से पूछे तो वो भी एग्जैक्टली यही बोलेंगे जो मैंने कहा। ठीक है मोमिन, ये आपके बारे में एक यूनिवर्सल क्लेम आया है और हम चाहेंगे कि आप इसको हमारे सामने ही प्रूव करें। जी सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहजेब इकबाल है। मेरा हसीब खान साहब से ये सवाल है कि ये जैसे कि प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और फैकल्टी मेंबर्स जो मेल होते हैं ख़ास तौर पे, वो ज़्यादातर फीमेल्स की बात सुनते हैं, मेल्स की नहीं बात सुनते, और मेल्स को बड़ा वो तंग करते हैं और उन्हें फेल कर देते हैं बाद में। तो इसकी क्या रीज़न है? देखिए
ऐसा मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि हम जो मेल टू मेल टॉक हो रही होती है कि अब लड़कों को तो कई बात पे डांट भी दिया जाता है, लेकिन शायद स्टूडेंट्स को इस तरह से डांटा नहीं जाता, फीमेल स्टूडेंट्स को नहीं डांट पाते, को इस तरह से नहीं डांट पाते, तो शायद इस वजह से वो लग रहा होगा कि शायद इस तरह की बात हो, लेकिन नॉर्मली वैसे नहीं है। मार्क्स देते हुए भी इस तरह की टेंशन नहीं होती है। जी, फीमेल्स को भी यही लगता होगा कि उनकी बात नहीं सुनते। जी, क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम अनुषा मैम, कैसी हैं आप? माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपको लाइव देख के, आपसे बात करके, और आपकी ओरिजिनल होती है एक्टिंग, बहुत मज़ा आता है आपके ड्रामे देख के। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी फिटनेस का राज क्या है? मेरी फिटनेस का राज क्या है? मेरी फिटनेस का राज है वर्कआउट और सही डाइट। मैंने भी वेट लूज़ किया है पिछले कुछ अरसे में, और मैं जब पहले भी काम किया करती थी तो क्योंकि छोटी भी थी और अवेयरनेस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी और नहीं परवाह होती थी इस बात की कि वेट लूज़ करना है और अपने लिए फिट रहना है, यू नो। तो फिर हल्के हल्के जब एज ज़्यादा होती गई और मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं मुझे अब वेट लूज़ करना चाहिए, तो फिर मैंने अपनी डाइट पे फोकस किया। पहले शुरू में मैं वर्कआउट नहीं करती थी, फिर मैंने अपने आप को हल्के हल्के स्विमिंग पे फोर्स किया कि मुझे स्विमिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो फिर आपका पूरा लाइक बॉडी वर्कआउट होता है। तो मैंने वो स्टार्ट किया और फिर ग्रेजुअली मैंने योगा किया और फिर अब मैं वर्कआउट पे आ गई हूँ। तो आई थिंक नॉट जस्ट फॉर टीवी और टिकटॉक और व्हाटएवर लाइक सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट, आई थिंक सबको वेट अपने लिए लूज करना चाहिए, क्योंकि उसी से इंसान फिट और हेल्दी रह सकता है। और इससे ज़्यादा अच्छी क्या बात है कि आप फिट और हेल्दी हो। सर जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमर मुनीर है और मैं यूथ को रिप्रेजेंट करता हूं, और उसी हवाले से आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि एज अ टीचर आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, यूथ के लिए यही मैसेज है कि आपके अगर अपने ख्वाब है तो अपने ख्वाब ज़रूर पूरे करने चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम दूसरों के ख्वाब पूरे करने में अपनी ज़िंदगी के 10 से 15 साल गुजार देते हैं, और उसके बाद जब अपने ख्वाब की बारी आती है तो उस वक्त आपकी एज जो है वो गुजर चुकी होती है। जो भी आपने करना है, जस्ट एक आपको डायरेक्शन आपको मिलनी चाहिए और अपनी डायरेक्शन के साथ चलते जाएं सर। कीप मूविंग, वो कीप मूविंग ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं, और देखें ना सर, ईसीजी है आपकी अगर ज़िंदगी की तो ऐसे है, अगर जो स्ट्रेट लाइन है इसका क्या मतलब है कि ख़त्म है, और ईसीजी क्या होता है सर, इसका जो मेडिकल कॉनोटेशन है वो तो मुझे नहीं आती, लेकिन मैं ई से आप कहते हैं अपनी ज़िंदगी में आप इंगेज करते हैं अपने आप को एक्टिविटीज़ के साथ, आप कनेक्ट करते हैं अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ, और आप जी से गैदर करते हैं मेमोरीज, तो ये आपकी ज़िंदगी की ईसीजी बनती है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी की ईसीजी बना लेंगे तो ये दैट्स हाउ इट गोज़। हसीब साहब, आपकी ये जो बात है ख्वाब पूरे करने वाली, अपने ख्वाब पूरे करें दूसरों के ना करें, सबसे बात जो है हमारे यहाँ पे ढोलकी में जो भाई बैठे हुए हैं को बहुत पसंद आई है, शानी को, और मुझे डर ये है कि ये कहीं कल गुस्से में अपनी ढोलकी ना फाड़ दे। आप अभी सोचे वासे, मेरे अब्बा का जो ख्वाहिश थी कि हम दोनों भाई जो हैं वो CSS करेंगे और हमारे उनके ख्वाबों के साथ चलते जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली दोनों ने नहीं किया। लेकिन ना मैंने ना मेरे भाई ने। लेकिन मुझे उसके बाद एक चीज़ का एहसास हुआ कि आपके अंदर जो अपनी क्वालिटीज़ होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैंने जब पुलिस ज्वाइन की थी तो अम्मा ने मेरी कहा मुझे कि तुम पुलिस छोड़ दो, तो मैंने पुलिस छोड़ दी, अम्मा के कहने पे ही छोड़ी, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। 10 साल के बाद मैंने अम्मा को ऐसी बात करते हुए अम्मा से बात हुई, मैंने कहा माँ जी मैंने आपके लिए पुलिस छोड़ी, तो मैंने कहा ना छोड़ते, मैंने तो मशवरा दिया था। तो इस तरह की चीजें जो ब्लैकमेल कर रहे होते हैं माँ बाप, वो बड़ी टेंशन होती है। इमोशनल ब्लैकमेल हमारी सोसाइटी का एक बड़ा जबरदस्त आंसर है और इसको हम एक हिडन हथियार है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बड़ी खुशी हुई अपने लिविंग लेजेंड्स को अपना सामने देख के माशाल्लाह। सबसे पहले जो सवाल है मिस अनुषा मैम से है कि मैं गो के आपको बचपन से देख रहा हूँ कि आप जब एज अ चाइल्ड स्टार आई थी, एज अ चाइल्ड आपके बचपन, सॉरी आपके बचपन में, वेरी सॉरी फॉर दैट। मेरा हाथ आपके बचपन को देख तो किस चीज़ को लेके आपको इंस्पिरेशन मिली थी, किस अदाकार को देख के आप इंस्पायर्ड होकर आपने ये चूज किया प्रोफेशन? सेकेंडली, आप यूथ को क्या मशवरा देंगी कि आपका प्रोफेशन बेस्ट प्रोफेशन है एज अ लीडिंग इन द सोसाइटी? सर, मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने किसी एक्टर से या किसी को स्टार से इंस्पिरेशन बाद में ली, लेकिन क्योंकि मेरे फादर राइटर थे, पाकिस्तान के अच्छे बड़े राइटर, उनका नाम ज़ुबैर अब्बासी साहब था। बिल्कुल, जब भी मैं ड्रामे की शूट से घर आती थी ना तो हम साथ बैठ के वो ड्रामा देखते थे, और मैं बहुत
वो होती थी कि अच्छा नहीं है, हटा दें, मुझे नहीं देखना, मैं अच्छी नहीं लग रही। मुझे छोटी थी ना, मुझे पता भी नहीं था करना क्या है। पापा मेरे मुझे बड़ा बोलते थे कि नहीं अच्छा कर रही हो और देखना आगे जाओगी और तुम कर सकती हो, एंड आई सी द पोटेंशियल इन यू बट यू डोंट सी इट राइट नाउ। तो मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इंस्पायर किया तो मेरी फैमिली ने किया। मेरे फादर ने, because he was a writer, so he could see the talent in me. Then my sister also acts, my brother also acts. So when I saw them, मैंने बचपन में नहीं सोचा था कि मैं बड़े होके एक्टर बन जाऊंगी, लेकिन जब मैं उस सीढ़ी पे हल्के हल्के चलती गई ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, कभी कभी आपको नहीं लगता कि आप में वो स्किल है या टैलेंट है, लेकिन आप सही रास्ते पे ज़रूर चल रहे हो। तो कभी भी अपनी किसी भी जॉब से या अपनी किसी भी काम से ये ना सोच के जॉब स्विच कर लें कि ये मेरे से नहीं होगा। हो सकता है कि आपकी बॉस को वो पोटेंशियल आप में दिख रहा हो जो आपको नहीं दिख रहा हो। इंसान को अपने ऊपर कम ही भरोसा होता है। आसपास के लोगों को जो दिख रहा हो, आसपास के लोगों को दिख रहा हो, वो आपको नहीं होता, और इवेंचुअली वो बात जो है वो कहीं ना कहीं जाके फिर सही हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि एक्सपीरियंस और टाइम बड़ा मुझे भी मैटर अक्सर करता ये है। लोग कहते रहते हैं कि तुम टॉम क्रूज लगते हो। मैंने माना नहीं है। मैं इंतजार में हूँ कि शायद किसी दिन होना ही शुरू हो जाएगा। बाज आ जाते हैं। नहीं, आपने कहते रहना। जी, सवाल। मेरा नाम मुख्तार अहमद बब्बी है, मैं रहीम यार खान से आया हूँ। मेरा सवाल अनोशा मैम से है कि आपकी जो शोबिज़ लाइफ है उसकी वजह से आपकी रियल लाइफ डिस्टर्ब होती है। मुख्तार या घाट और जा हालात ठीक जी, कैसे मैनेज करती है मैडम? एक्चुअली हमारे वर्क टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बोला 12 घंटे जाता है, लेकिन 12 घंटे नहीं होते, और हम एज प्रोफेशनल एक्टर्स 12 घंटे बाद ये नहीं कहते कि टाइम हो गया है, हम घर जा रहे हैं। ऊपर नीचे चलता है, आपको भी पता होता है, प्रोडक्शन है, टाइम लग रहा है, लाइट में टाइम है, एक्टर नहीं पहुंचा है, तो आप थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। उसी चक्कर में बहुत सारी आपकी असल ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होती हैं। लेकिन वही बात है जो सर ने कही थी कि आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं। मैं अपने काम को प्रायोरिटी देना पसंद करूंगी, या मैं उन लोगों से जहां मैं नहीं पहुंच पा रही या जो काम मैं अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं कर पा रही वो मैं थोड़े से डिले कर लूंगी, क्योंकि आप लोग इम्पोर्टेंट हैं, मेरा काम इम्पोर्टेंट है, हर इंसान का प्रोफेशन इम्पोर्टेंट है, तो आई ट्राई टू मैनेज थिंग्स अकॉर्डिंगली। बिल्कुल जी। क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठाकर भाई, मैं स्पेशली अमेरिका चों आया तुसां आस्ते ड्राइंग किंग जिहड़ी मैं उत्थे न्यू जर्सी ड्रा कीती है तुसां आस्ते। तुसीं हुण आए हो ते ए रिसीव करो मेरे कोलों, ते मैं तुसां मैं देना चाहना तुसीं किन्नो ते मैं ले लेता हूं। वाह वाह वाह। ये आपने भाई कहाँ पे ड्रॉ की थी? अमेरिका में। अमेरिका में कौन सी स्टेट में होता है? न्यू जर्सी। न्यू जर्सी में। आप सोचें, आपको वाइब आ रही है इसके अंदर न्यू जर्सी वाली? वेरी नाइस, वेरी नाइस। और मुझे ऑप्टिमिज्म की इंतहा देखिए, इसे कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि मुझे खुशी इस बात की है कि न्यू जर्सी के ठाकुर साहब ऐसे लगते हैं। लेकिन पहली दफा इतना बड़ा मुंह आया मेरा। मगर आपको उसने यंग भी किया है, उन्होंने तकरीबन कोई 30 साल का इफ्तिखार ठाकुर दिखाया उन्होंने। मगर आई थिंक दैट इज वेरी वेरी स्वीट ऑफ यू, वेरी स्वीट। और भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यार का इजहार किया। और वापस जाते हुए आप प्लीज कोशिश करिएगा कि ठाकुर साहब का वीजा भी लग जाए। थैंक यू सो मच, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सो मच फन टू टॉक टू यू गाइस, एंड थैंक यू सो मच। आप सब भी अपना बहुत ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होगी।